Hey Quran, how are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. So guys, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग environment पढ़ रहे हैं, right? For the post of forester and social forestry worker, right? And I am dealing with environment. Fine. Okay. So guys, in the last lecture हम लोगों ने already पढ़ लिया है about mangroves. ठीक है. और गाइज मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है शायद आप में से बहुत लोग होंगे जो FAA के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, शायद तभी जो है इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो लेक्चर सीरीज में. बट गाइज एक्टिव रहो बिकॉज दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन FAA एग्जाम ऑल्सो, है ना. सो बी एक्टिव. ठीक है, कोई हर्ज नहीं है अगर आप 15-20 मिनट की लेक्चर सुन लोगे तो. ठीक है. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आज हम कॉरल्स को पढ़ेंगे. बट आगे बढ़ने से पहले गाइज हमारा FAA का जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं. 23rd को जो है फर्स्ट हुआ, 30th को सेकंड है, 6th 13 20th और 6th वाला जो होगा इट इज गोइंग टू बी फ्री फॉर ऑल. और आपका पेपर जो है वो 28th को आपका एग्जाम रहेगा. इन मॉक टेस्ट जो है वो आपको हमारे जम्मू, विजयपुर एंड श्रीनगर तीनों सेंटर्स में आपको ये मिल सकता है. और अगर आप चाहो तो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके यू कैन आस्क फॉर थिंग्स विच यू हैव डाउट्स इन, राइट. इसके अलावा वेटनरी फार्मासिस्ट के रिलेटेड भी हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं. 23rd 28 6 14 एंड 18 फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे ये. एंड स्टॉक असिस्टेंट के भी मॉक टेस्ट शेड्यूल्ड हमारे 23rd से हो चुके हैं स्टार्ट. 28th को हमारा सेकंड था, अब सेकंड को है, 6th को है और फिर 10th को होगा. सो गाइज दिस वॉज अबाउट जो मैं आपको बताना चाहती थी बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, राइट. सो गाइज आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे कॉरल्स के बारे में, राइट. सो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉरल्स के बारे में. क्या क्या चीजें पढ़नी है, सबसे पहले कि कॉरल्स होते क्या हैं, राइट. कॉरल्स किन के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनते हैं. कॉरल्स अगर हम इंडिया की बात करें तो किन किन जगहों पे कॉरल्स पाए जाते हैं. दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं लोकेशन की, राइट. और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर दी कॉरल्स, राइट. और ऐसे कौन से कॉरल्स होते हैं विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉरल रीफ्स. और फिर जो एक और चीज हम पढ़ेंगे दैट इज कॉरल ब्लीचिंग, राइट. उसको भी हम पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. मुझे बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम बैकग्राउंड प्लेन रखिए, तो आज मैं आपको प्लेन बैकग्राउंड से बताऊंगी, राइट. आपको मैं फोटो दिखा चुकी हूं कि कॉरल्स दिखते कैसे हैं. ठीक है. देखो सबसे पहले अगर हम कॉरल्स की बात करें ना, सो कॉरल्स आर बेसिकली लिविंग एंटिटीज. ठीक है. इट इज अ लिविंग एंटिटी, राइट. वेरी इंपॉर्टेंटली they are formed by the symbiotic relationship, right, between two, right. अब आगे बढ़ने से पहले रिलेशनशिप क्या हो गया, दो चीजों का रिलेशनशिप. ठीक है. सिम्बायोटिक का मतलब क्या हो गया, अगर आपको याद होगा तो हमने बायोटिक इंटरेक्शन में हमने म्यूचुअलिज्म पढ़ा था. म्यूचुअलिज्म क्या होता है, ऐसा बायोटिक इंटरेक्शन दो स्पीशीज का जिसमें दोनों स्पीशीज को एडवांटेज होता है. ठीक है. म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दे बोथ आर सिमिलर. ठीक है. तो अगर सिमिलर है ना, तो कॉरल्स के साथ हमेशा सिम्बायोटिक क्यों लिखा जाता है, म्यूचुअल क्यों नहीं लिखा जाता, राइट. इसका रीजन ये है कि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज में और may not be physically present always. ठीक है. जैसे हमने किया था काऊ के ऊपर जो एग्रेट्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो भी तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ना. लेकिन उसमें हमेशा वो परिंदा काऊ की या बफलो की पीठ पे बैठा तो नहीं रहता. और ऐसा तो नहीं है अगर वो बैठेगा नहीं तो काऊ मर जाएगी, अगर काऊ नहीं होगी तो वो मर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता, राइट. दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बेनिफिट करते हैं. बट अगर नहीं भी हो तो इट इज ओके. सो दिस इज म्यूचुअलिज्म. ऑन द अदर हैंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों स्पीशीज का फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है.
वरना स्पीशी जो है एक खत्म हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम कॉरल्स की बात करें तो कॉरल्स भी सरवाइव करती हैं बिकॉज ऑफ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझने के लिए देखो, हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉरल ब्लीचिंग पढ़ते हैं ना, राइट। ठीक है, सो कॉरल ब्लीचिंग क्यों होती है, क्योंकि दोनों में से एक स्पीशी जो है वो मर जाती है। ठीक है, डिक्लाइन होने लगती है। अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कौन सी स्पीशी होती है। ठीक है, सो उससे जब एक स्पीशी को भी हार्म होने शुरू होगा तो दूसरा वाला अपने आप ही खत्म होने लगेगा। दिस इज सिम्बायोटिक। ठीक है, अब अगर कॉरल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनते हैं तो किन का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दो एंटिटीज का। एक होती है जू जेंथले और दूसरा होता है कॉरल पॉलिप्स। ठीक है, नाउ ध्यान रखो, जूजैंथलेस आर माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ठीक है, या फिर माइक्रो एल्गी, एंड कॉरल पॉलिप्स आर बेसिकली एनिमल्स। ठीक है, सो याद रखना, पॉलिप्स आर एनिमल्स एंड जूजैंथलेस आर एल्गी। अब हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम आपने तो कहा था कि जो जू वाला होता है वो एनिमल होता है, एल्गी तो प्लांट हो गया। तो बच्चों, मैंने जू प्लैंकटन कहा था, दिस इज जूजैंथले। ठीक है, दोनों में फर्क है। जू प्लैंक्टन्स आर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, जूजैंथलेस माइक्रोस्कोपिक एल्गी। ठीक है, आई होप आई हैव एड्रेस्ड दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब ये जो जूजैंथले है ठीक है, ये एल्गी है, मतलब प्रोड्यूसर है, और साथ में जो पॉलिप है वो आपका एनिमल है ना। अब देखो, जो प्रोड्यूसर होता है ना, अब ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कैसे करते हैं, दिस इज कॉरल, राइट, प्रोड्यूसर। और अब देखो, ये जो है आपका पॉलिप, दीज आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल ऑर्गेनिजम्स। फ्रेजाइल ऑर्गेनिजम्स का मतलब हो गया, अगर बड़ी हाई स्पीड में टाइड आएगी तो ये मर जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा ओशन या सी तो मर जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया तो मर जाएंगे, राइट, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया तो मर जाएंगे, राइट। तो इसीलिए कॉरल्स को जिंदा रहने के लिए एक आइडियल कंडीशन चाहिए। ठीक है, अब देखो, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है सरवाइव करने के लिए। तो जो कॉरल्स होते हैं ना, ये बेसिकली अपने प्रोटेक्शन के लिए हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ को सिक्रीट करते हैं, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। और उन्हीं कैल्शियम कार्बोनेट वर्क्स एज अ शेल्टर फॉर जूजैंथलेस, राइट। तो पॉलिप्स जूजैंथले को क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर, मतलब घर देते हैं जहां पे जूजैंथलेस रह सकती हैं। ठीक है, इन रिटर्न जूजैंथलेस इनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर है तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कैसे आती है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसीलिए जो आपके कॉरल्स होते हैं ना, ये बड़े डेप्थ में नहीं पाए जाते, ये शैलो वाटर में ही होते हैं। क्यों, क्योंकि जितना अच्छे से सनलाइट पेनिट्रेट कर पाएगा उतने अच्छे से तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो एनर्जी मिलेगा कॉरल्स को, राइट, और कॉरल सरवाइव करेंगे, है ना। और कॉरल सरवाइव करेंगे तो ऑब्वियसली इनको भी शेल्टर मिलता रहेगा और ये भी सरवाइव करेंगे। इसीलिए अगर दोनों एंटिटीज में से एक का भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो डिसरप्शन हो सकता है। ठीक है, नाउ मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ, ये वाला फोटो देखो आप, यू सी दिस, दिस इज योर कॉरल्स, दीज आर योर कॉरल्स, राइट, फाइन। नाउ मैंने आपको ये क्यों दिखाया, कॉरल्स जो होते हैं ना वो बड़े कलरफुल होते हैं, राइट। आई होप मैंने इसका पिक्चर रखा हो, मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। यहाँ पर तो खैर थोड़ा ब्लीचिंग वाला मोड आ गया, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो ना, ये ना अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ ब्लू होंगे, कुछ ग्रीन होंगे, है ना, कुछ रेड होंगे, कुछ येलो होंगे। सो कॉरल्स में ना
डिफरेंट टाइप ऑफ कलरेशन होती है। JKSSB क्वेश्चन पूछ सकती है कि ये जो कलर है ऑफ द कॉरल्स ये क्यों है? सो इट इज बिकॉज ऑफ जूजैंथले, राइट? तो इट इज बिकॉज ऑफ जूजैंथले। ठीक है, एक और चीज जो आपको याद रखनी है, जूजैंथले इनको कलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या सुनते हैं, सबसे बड़ा कंसर्न इज कॉरल ब्लीचिंग। ब्लीच क्या होता है? ब्लीच होता है जब कभी भी कोई चीज पेल हो जाए, पेल इन कलर, रंग उड़ जाना। ठीक है, जैसे कॉस्मेटिक्स में भी होता है ना ब्लीचिंग करना, क्यों करते हैं? उस टोन को लाइट करने के लिए। तो टोन लाइट कैसे होगा? जब रंग उड़ेगा, राइट? सो सिमिलरली कॉरल ब्लीचिंग में भी क्या होता है, जो कॉरल्स होते हैं ना, दे लूज देयर कलरेशन, राइट? सो कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है? जूजैंथले कर रहा है। तो जब कभी भी जूजैंथले मरने शुरू हो जाए तो फिर कॉरल्स की ब्लीचिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय JKSSB की कलरेशन कौन देता है, और कॉरल ब्लीचिंग में जो रंग जाता है वो किसकी वजह से जाता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन और द डेथ ऑफ द ज़ूज़ैंथलीज। फाइन, नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव अहेड। फाइन, अब एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉरल्स जो होते हैं ना, इनको बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड बाय JKSSB, JKAS एंड UPSC तीनों। ठीक है, कि कॉरल्स क्यों, कि किनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन बोला जाता है। देखो, अगर पेपर का लेवल सिंपल हुआ तो पूछेंगे कि रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कौन है, तो भाई कॉरल्स हैं। पेपर का लेवल डिफिकल्ट हुआ तो पूछेंगे कॉरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन कहा जाता है, वाई, और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, सो मैं दोनों बता देती हूं। सबसे पहले तो इनको क्या बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहते हैं, पहली चीज। नंबर सेकंड, वाई। सो याद रखना इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम टोटल एरिया जो ये ऑक्यूपाई करते हैं ना कॉरल्स, इट इज लेस देन 1%, it is less than 1%, but these corals hold more than 25% of marine organisms, right? कैसे? इधर देखो, ये देखो, fishes, 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 right? कितनी फिशेस हैं जो इनके ऊपर फीड करती जा रही हैं। तो ये खुद तो कॉरल्स 1% तक ही हैं, लेकिन ये मोर देन 25% ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी को हेल्प करते हैं सरवाइव करने में। ठीक है, जिसमें क्या क्या आते हैं? जिसमें आते हैं आपके फिशेस, मोलेस्क्स, वर्म्स, क्रस्टेशियंस। ठीक है, ये सारे आते हैं इनमें। फाइन, और ना एक और चीज याद रखना, जहां कहीं भी कॉरल्स होते हैं ना, क्योंकि अच्छा चलो इसको बाद में बताती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, कॉरल्स क्योंकि मैंने आपको बताया कि बड़े फ्रेजाइल होते हैं, है ना, इनको बड़ी एडिक्वेट या बड़ी आइडियल कंडीशंस चाहिए। ये कहीं पर भी जने खनी जगह पे नहीं उग सकते, मतलब सरवाइव कर सकते, सॉरी, राइट? सो दे नीड वेरी आइडियल कंडीशंस। सो व्हाट another thing which you need to keep in mind is what are the ideal conditions. Number one is clear water. अब देखो, when I talk about clear water, so clear water means transparent, right? और जब हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम स्टार्ट किया था, द फर्स्ट थिंग आई सेड कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? ट्रांसपेरेंसी पे करती है। क्यों? जितना वाटर ट्रांसपेरेंट होगा उतनी बेटर पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट होगी। और कॉरल सर्वाइव क्यों करे? बिकॉज ऑफ ज़ूज़ैंथलेज। ज़ूज़ैंथलेज आर एल्गी, सो टू एल्गीज टू परफॉर्म बेटर, व्हाट डू दे नीड? दे नीड सनलाइट, राइट? सो द फर्स्ट कंडीशन, द आइडियल कंडीशन इज क्लियर वाटर, राइट? नंबर टू, सिंस दे आर वेरी फ्रेजाइल, राइट, सो दे नीड, अच्छा एक और चीज देखो, मैंने क्लियर वाटर बोला ना मतलब पॉल्यूशन फ्री,
ठीक है, इसीलिए जहां पर भी कॉरल्स होंगे ना, वहां पानी हमेशा साफ होता है। और जहां पर भी कॉरल रीफ्स होंगे, कॉरल रीफ चलो छोड़ो, जहां पर भी कॉरल्स होंगे ना, वहां का एम्बियंस, वहां की सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल मॉलडीव्स, एग्जाम्पल लक्षद्वीप, राइट, बाली, राइट, दीज आर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। एंड आपने चलो बाकी नहीं देखा होगा, मॉलडीव्स की तो देखी होंगी फोटोज आपने, जितने भी हीरो हीरोइन लोग हैं अब जो विच कैन अफोर्ड गोइंग देयर, वो वहां जाते हैं, यू सी ब्यूटीफुल पिक्चर्स, क्लियर वाटर, यू नो, उसी में बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना। सो वो क्यों है? बिकॉज कॉरल्स को साफ पानी चाहिए, मतलब पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट चाहिए, राइट। सो दैट इज मॉलडीव्स। फाइन। अब दूसरा दूसरा आता है, दे नीड सेडिमेंट फ्री वाटर। वाई सेडिमेंट फ्री वाटर? अगर पत्थर वगैरह होंगे, सेडिमेंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली कॉरल्स बड़े फ्रजाइल हैं। फ्रजाइल का मतलब क्या होता है? जो बहुत आसानी से खराब हो जाएं, है ना, टूट टूट तो नहीं जाए, मतलब ऑब्वियसली बहुत आसानी से ये मर जाएं, राइट। सो इसलिए इनको सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए होता है, ठीक है। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, इनको सॉल्ट वाटर चाहिए होता है, ठीक है, बट इन अ बैलेंस। ये नहीं कि सैलिनिटी कंटेंट तो मतलब ऑल टाइम हाई हो जाए, नो, दे नीड अ वेरी बैलेंस्ड सॉल्ट वाटर। एंड अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये एक एडिक्वेट टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकते हैं, विच इज अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच में ये बड़े अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। घटे या बढ़े, इनके मैकेनिज्म में, इनके सर्वाइवल में इशू आ जाता है। ठीक है जी। नाउ अगर हम सॉल्ट वाटर की बात करें ना, तो लगा लो आप कोई 25 टू 30 ले लो, 25 टू 27 ही होता है वैसे तो, बट 30 तक आप ले लो, पीपीटी तक सॉल्ट वाटर हो, देर ओके। इससे ज्यादा हो जाए तो खत्म। फाइन, ओके। नाउ ये हमको पता है कि कॉरल्स के साथ कितना खराब है, बिकॉज ब्लीचिंग हो रहा है बहुत मैसिवली, राइट। सो याद रखना, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स ऐसा कहा गया है कि बाय 2050 75% ऑफ द कॉरल्स विल बी इन द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट। अभी आपने सुना होगा थाईलैंड में एक येलो बैंड डिजीज फैली थी, जिसने सारे के सारे कॉरल्स को खत्म कर दिया वहां के, ठीक है। हाउएवर येलो बैंड डिजीज के रीजंस बड़े सारे दिए, ऑयल स्पिल्स दिया, ग्लोबल वार्मिंग दिया, पॉल्यूशन दिया, सीवेज दिया, राइट। इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन दिया, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है ना इस येलो बैंड डिजीज का, अभी तक साइंटिस्ट ने और एक्सपर्ट्स ने बताया नहीं है, पर बोला है कि दीज आर द रीजंस, बिकॉज दीज ऑल आर द रीजंस फॉर कॉरल ब्लीचिंग ऑल्सो, राइट। और येलो बैंड डिजीज का नाम येलो बैंड डिजीज इसीलिए है क्योंकि इट टर्न्स द कॉरल्स इनटू टर्न्स द कॉरल इन येलो कलर। सो येलो मीन्स पेल, राइट। सो दिस इज ऑल्सो लाइक ब्लीचिंग, ठीक है। बट येलो बैंड डिजीज इतना लाइमलाइट में क्यों आया? क्योंकि इकट्ठे सारे के सारे कॉरल्स। एंड हाँ, एक और चीज याद रखना, कॉरल ब्लीचिंग और येलो बैंड डिजीज में एक फर्क है। कॉरल ब्लीचिंग के चलते ना, देखो अगर हम लार्जेस्ट कॉरल रीफ की बात करें, दैट इज द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना। सो रुको, मैं इसको हटा देती हूँ, इट विल बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ ना कॉरल ब्लीचिंग कॉरल्स की, तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट जो कॉरल रीफ है, दैट इज कॉरल रीफ की बात करूँ तो द वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कॉरल रीफ है दैट इज द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। कहाँ पे है? क्वींस आइलैंड में, ठीक है, ठीक है। और कितनी बारी होता है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना वो थ्रेट में आ जाता है, ठीक है। और फिर ऑस्ट्रेलिया वाले जो है इसको कंट्रोल करते हैं, और फिर कॉरल ब्लीचिंग जो है वो रिवर्स हो जाता है और कॉरल्स फिर से हेल्दी हो जाते हैं। येलो बैंड डिजीज इररिवर्सिबल है, याद रखना। कॉरल ब्लीचिंग इज रिवर्सिबल,
येलो बैंड डिजीज इज इरिवर्सिबल, इसलिए ये सबसे बड़ा थ्रेट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फाइन, दिस वॉज जस्ट अ करंट अफेयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया आइडल कंडीशंस क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ वर्ल्ड में ना दो तरीके के कॉरल्स होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉरल और एक होता है हार्ड कॉरल, ठीक है। अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो फ्रिंजिंग रीफ होता है, बैरियर रीफ होता है, अटॉल्स होते हैं, पैच होता है। गाइस वो कॉरल रीफ्स की टाइप से, हम कॉरल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉरल्स और कॉरल रीफ्स में फर्क है, ठीक है, सो डोंट वरी, ठीक है। सो याद रखना। चलो मैं दूसरे पे बताती हूँ, है ना, आपको शायद किसी किसी को विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो कॉरल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉरल्स और एक होते हैं हार्ड कॉरल्स, राइट। नाउ सॉफ्ट कॉरल इसीलिए है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट को इतना सिक्रीट नहीं कर पाते, राइट, मतलब अपने आगे पीछे एक प्रोटेक्शन नहीं रख पाते। हार्ड कॉरल्स को हार्ड कॉरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम कॉरल रीफ की बात, रीफ मतलब ऐसे पूरी ऐसे पत्थर जैसा, ठीक है, इसकी फोटो देख लेना। रीफ होता है कि ऐसे जैसे ना पूरा का पूरा एक बिल्डिंग ही, बिल्डिंग तो नहीं होगा, मतलब एक आइलैंड जैसा बन जाता है, ठीक है। सो कॉरल रीफ्स क्या हो गए, वो तो हार्ड हो गए ना, तो याद रखना हार्ड कॉरल्स फॉर्म कॉरल रीफ, सॉफ्ट कॉरल्स डू नॉट फॉर्म कॉरल रीफ्स, ठीक है। सो हार्ड कॉरल्स होते हैं वो कॉरल रीफ बना देते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं कॉरल रीफ की बात करूं तो अगर बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इट कम्स अंडर शेड्यूल 1, मतलब अट मोस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है एंड विच कैन बी कंफ्यूजिंग ऑल्सो, कि ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं इंडिया की जहां कॉरल्स मिलते हैं। देखो कॉरल्स हमको चाहिए कोस्टल रीजन में, फर्स्ट पॉइंट। नंबर टू सेलाइन रीजन में, राइट। तो कौन से होंगे वो रीजन्स, ऑब्वियसली कोस्टल एरियाज, तो मतलब ये वाला कोस्ट, ठीक है। अब ये वही कोस्ट है और ये वही कंडीशंस हैं जिनमें मैनग्रूव्स भी होते हैं, है ना। तो याद रखना जब भी आपको पूछे ना लोकेशन, तो उसमें ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि मैनग्रोव पूछ रहे हैं कि कॉरल्स, क्योंकि अगर आप देखो ना, ध्यान से समझना, इन जगहों पर मैनग्रोव जरूर है लेकिन कॉरल्स नहीं है, ठीक है। तो आपको वो दे देंगे कि सबसे बड़े कॉरल्स कहाँ पे, आप आंखें बंद करके वेस्ट बंगाल, बट वो तो मैनग्रोव्स हैं, कॉरल्स थोड़ी हैं, है ना। सो ध्यान से देना जवाब, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे, अंडमान निकोबार, हल्का थोड़ा बहुत एरिया उड़ीसा का, लक्षद्वीप, दीज एरिया आपका ये क्या कहते हैं गोवा, महाराष्ट्र, उसका हल्का फुल्का सा एरिया, गल्फ ऑफ कच्छ, इन जगहों पे आपके कॉरल्स पाए जाते हैं, ठीक है जी। फाइन, सो गाइस विल कीप अप टिल हियर, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स के एंड वी विल स्टार्ट विद वेटलैंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।